रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। अमन अपने कमरे में अकेला बैठा था। टीवी चालू था, पर उसकी आंखें मोबाइल पर जमी थीं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला फोन कॉल उसकी जिंदगी का आखिरी कॉल होगा। मोबाइल अचानक वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर एक अजीब सा नंबर चमकता है, 000000। अमन आंखें सिकोड़कर स्क्रीन देखता है। ये किसका नंबर है? वो कॉल रिसीव करता है। हेलो हेलो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक ठंडी गहरी आवाज। कैप्टन साहब, अपने गुनाहों को याद करो, क्योंकि आज आपकी मौत होने वाली है। अमन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कौन है? कौन बोल रहा है? क्या बेवकूफ़ी है ये? क्या ये कोई मजाक है? तुम्हारी मौत का काउंटडाउन अब शुरू होता है। कॉल कट हो जाता है। अमन के हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था यह मजाक था या कोई डरावनी सच्चाई। वह तुरंत अपने दोस्त राहुल को कॉल करता है। अरे अमन, रात के इस टाइम सब ठीक? राहुल, किसी ने कॉल किया था, बोला कि मैं आज मर जाऊंगा। नंबर भी अजीब था, 5 0। अरे पगले, कोई मजाक कर रहा होगा, स्पैम कॉल होगी। इतना डरता क्यों है यार? नहीं राहुल, उसकी आवाज वो बहुत अजीब थी। ऐसा लगा जैसे कोई सामने खड़ा हो। देख यार, ये इंटरनेट वाला प्रैंक होता है। तू आराम कर, सो जा, सब ठीक है। अमन कुछ बोलता नहीं, बस खामोश हो जाता है। कॉल डिस्कनेक्ट। हल्की सुबह की धूप। मकान के बाहर सफाई करने वाली मालती आती है। वह अमन के दरवाजे पर घंटी बजाती है। कोई जवाब नहीं। साहब, साहब, दरवाजा खोलिए। वह कई बार दरवाजा पीटती है। दरवाजा अंदर से लॉक है। वह पास वाले पड़ोसियों को बुलाती है। कल रात से कोई आवाज नहीं आई, दरवाजा भी नहीं खुल रहा। कुछ तो गड़बड़ है, पुलिस बुलाते हैं। 2 पुलिसकर्मी आते हैं और दरवाजा तोड़ते हैं। दरवाजा टूटते ही अंदर सन्नाटा फैल गया। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा अमन रोज छोड़ता था। बस एक चीज बदली हुई थी, अमन अब जिंदा नहीं था। अमन फर्श पर पड़ा था, चेहरा डरा हुआ, आंखें खुली हुई, बिना किसी चोट के। मोबाइल उठाया गया। लास्ट डायल्ड राहुल। पुलिस राहुल को कॉल करती है और स्टेशन बुलाती है। राहुल घबरा कर पहुंचता है। सर, कल रात उसने मुझे कॉल किया था, बता रहा था कि किसी ने उसे मौत की धमकी दी है। मुझे उसके पेशे, आदतों और पिछली जिंदगी के बारे में जो कुछ भी पता है वह सब बताइए। जांच में पता चला अमन की पत्नी 2 से 3 साल पहले गुजर चुकी थी। एक बेटा था जो विदेश में पढ़ता था और शहर में बस एक करीबी रिश्तेदार था। पुलिस ने सबको यह दुखद खबर दे दी, लेकिन उनके सामने अब एक बड़ा सवाल था, अमन की मौत कैसे हुई? दरवाजा अंदर से बंद, कोई घुसपैठ नहीं, कोई जहर नहीं, कोई संघर्ष नहीं। एक मौत जिसका कोई कारण, कोई सुराग, कुछ भी नहीं मिला। बस एक कॉल और एक डर से जम चुका चेहरा। साहब, ये केस बड़ा अजीब है। मुझे तो लगता है वो कॉल सुनकर ही डर के मारे मर गया होगा। कभी कभी डर भी जान ले लेता है, और वैसे भी ऐसा मजाक भी किस काम का जो किसी की जान ले ले। लल्लू, तू लल्लू ही रहेगा। बिना जांच पड़ताल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना मूर्खता है। जी साहब। पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट आने दो और मोबाइल से कॉल की डिटेल निकलवाओ। ये मेजर अमन जो मरा है, इसकी पूरी जन्म कुंडली निकालो, तभी सच्चाई का पता चलेगा। चल, उसके दोस्त कैप्टन राहुल के पास चलते हैं, शायद वही कुछ बता पाए। राहुल, हमें अमन के बारे में सब कुछ बताना होगा। उसका अतीत, उसके रिश्ते, कोई रंजिश, कोई दुश्मनी। सर, अमन एक बहादुर फौजी था, दिल बहुत मजबूत था उसका। उसे एक फोन कॉल से डर लगना, ये बात मैं मान ही नहीं सकता। मतलब कोई दुश्मन? नहीं साहब, ड्यूटी में सबके साथ मिलकर चलता था। निजी जिंदगी में भी साधारण आदमी था। पत्नी 2 से 3 साल पहले गुजर गई। बस एक बेटा विदेश में पढ़ रहा है।
कोई रंजिश? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल के जवाब ने केस को हल नहीं किया, बल्कि और उलझा दिया। एक बहादुर जवान बिना किसी संघर्ष के अचानक मृत। पुलिस रिश्तेदार से पूछताछ करती है, वो भी वही कहता है। अमन बिल्कुल ठीक था साहब, न किसी से झगड़ा न कोई परेशानी। हर जवाब पुलिस को सच्चाई से दूर ले जा रहा था। विक्रम और लल्लू कमरे में फोटो लेते हैं। फ्लैश लाइट कमरे को बार बार चमकती है। दरवाजा टूटा पड़ा है। अमन का कमरा शांत है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ ना कुछ तो छूटा है, कहीं ना कहीं जवाब छिपा है। साहब, मुझे तो कमरे की दीवारें भी डरावनी लग रही हैं। चुपचाप फोटो खींच लल्लू। दोनों वापस स्टेशन पहुंचते हैं। फाइलें खुली हैं, फोटो फैली हैं, रात गहराती जा रही है। अब असली दिमाग की लड़ाई शुरू होने वाली थी। फॉरेंसिक लैब को कॉल लगाओ, रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। सर, रिपोर्ट तैयार हो रही है, कुछ ही देर में भेज रहे हैं। साहब, फोन कंपनी से रिपोर्ट आ गई। क्या मिला? साहब, कंपनी वाले खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं ये कॉल आया कहां से। मतलब कॉल किसी टावर से होकर आया ही नहीं, कोई लोकेशन नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, जैसे हवा में से सीधे फोन में घुस गया हो। कॉल का कोई स्रोत नहीं, पीड़ित का कोई दुश्मन नहीं, और मौत का कोई कारण नहीं। केस अब एक सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक गहरी डरावनी गुत्थी बन चुका था। 3 दिन बीत चुके थे और मेजर अमन की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही थी। सबूत शून्य, मकसद गायब और मौत का तरीका बिल्कुल रहस्यमय। ठीक उसी सुबह लल्लू पांडे फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर दौड़ता हुआ ऑफिस में घुसा। सर, रिपोर्ट आ गई। अबे लल्लू, क्या हुआ? चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है? बूट पॉलिश खाली क्या? भूत देख लिया क्या? सर, भूत से कम नहीं है ये रिपोर्ट। भरोसा मानिए, इसे पढ़कर आपके भी हाथ पांव फूल जाएंगे। दिमाग में खून की सप्लाई बंद? ये कैसे हो सकता है? हार्ट अटैक नहीं, जहर नहीं, दम घुटना नहीं, चोट भी नहीं। लल्लू, मेरे 25 साल के करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। दिमाग की ब्लड सप्लाई अपने आप कैसे रुक सकती है? सर, ये सब तो कोई जादू टोना लगता है। मैंने टीवी पर देखा था, एक बाबा थे, ऐसे ही आंखों से। चुप, फिर शुरू हो गया टीवी वाला ज्ञान। इसमें कुछ वैज्ञानिक कारण होगा। डॉक्टर साहब, ये कैसा केस है? दिमाग में ब्लड सप्लाई रुकने का मतलब? इंस्पेक्टर विक्रम, मैं भी परेशान हूं। इतने साल में पहली बार ऐसा केस देखा है। ये ना जहर है ना ट्रॉमा, ये कुछ अलग है, बेहद रियर। वैज्ञानिक कारण? क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? थ्योरी कही है, पर कुछ भी कंफर्म नहीं। मुझे और समय चाहिए। कुछ टेस्ट अभी और चल रहे हैं, तभी बता पाऊंगा कि ये मौत है या हत्या। सर, जितना खोदते हैं मामला उतना ही गहरा होता जा रहा है। हाँ लल्लू, और मुझे लग रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। इस मौत के पीछे कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बहुत परे है। हाँ राहुल, बोलिए। विक्रम जी, मुझे वैसा ही कॉल आया है, बिल्कुल अमन को जैसा आया था। क्या आप अभी आ सकते हैं प्लीज? विक्रम तेजी से दरवाजे पर पहुंचता है। अंदर से रोने की आवाज आती है। राहुल, उठिए ना। क्या हुआ आपको? अभी तो पानी मांगा था आपने, बस अभी तो। भाभी जी, क्या हुआ? कैसे हुआ ये? अभी ठीक थे, बस 2 मिनट पहले पानी मांगा था। जैसे ही मैं ग्लास लेकर आई, ये जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए और अब उठ नहीं रहे। विक्रम राहुल की नब्ज चेक करता है। कुछ पल की खामोशी, फिर उसकी आंखें सख्त हो जाती हैं। श्रद्धा जी, राहुल अब नहीं रहे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अभी तो बात कर रहे थे। लाश को तुरंत फोरेंसिक भिजवाओ, सेकंड ओपिनियन भी लेना पड़ेगा। एक और मौत, और मौत का तरीका बिल्कुल वही। 2 सैनिक, 2 मौतें, और दोनों के जीवन की आखिरी चीज, एक रहस्यमयी कॉल। दोनों फौज में काम करते थे। दोनों की मौत एक ही तरह से, बिना किसी चोट, जहर या संघर्ष के। ये संयोग नहीं है,
सर जी, मुझे तो ये भूत प्रेत का मामला लग रहा है। ऐसी मौतें सामान्य नहीं होती। फोन आए और ठाक, आदमी खत्म। चुप। ये कोई प्रेत आत्मा नहीं, ये कोई प्लान है, सोची समझी साजिश। पर कौन और क्यों? अचानक फोन बजता है। हाँ, विक्रम बोल रहा हूं। सर, आपको एक बात बतानी है। मेजर आशाराम की मौत भी बिल्कुल ऐसे ही हुई है। 2 दिन पहले उसी कॉल की कहानी और ठीक 10 मिनट बाद मौत। सर, ये तो सीधा कतार में मौत बांट रहा है। तीनों फौजी और तीनों एक ही कमांड यूनिट में पोस्टेड थे। एक के बाद एक मौत हो रही है। इसका मतलब हमें इनके कमांडिंग ऑफिसर से मिलना होगा। उसी के पास कुछ जवाब होंगे। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दत्त दिल्ली में रहते हैं। लल्लू, सामान बांध, हम आज ही दिल्ली निकलते हैं। अब ये खेल किसी के बस में नहीं रुकेगा। रहस्यमयी मौतों की कड़ियां अब सेना तक पहुंच चुकी थी। विक्रम को अब यकीन था कि ये कोई साधारण हत्याएं नहीं, बल्कि अतीत से जुड़ी हुई किसी साजिश का भूत था जो एक एक कर सबको मार रहा था। सच्चाई जानने के लिए दिल्ली पहुंचना जरूरी था। आइए इंस्पेक्टर विक्रम, आपके फोन से अंदाजा हो गया था कि मामला गंभीर है। सर, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेजर अमन, कैप्टन राहुल और मेजर आशाराम, तीनों की मौत एक जैसे हालात में हुई है और तीनों एक ही कमांड में थे। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। ये तीनों सिर्फ सहकर्मी नहीं थे इंस्पेक्टर, ये 5 लोगों की टीम थी। सब एक दूसरे के बहुत करीब। कई ऑपरेशन साथ किए थे इन्होंने। और हाँ, एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी थी। कौन सी कंट्रोवर्सी सर? कर्नल खन्ना का केस, देशद्रोह का केस। इन्हीं 5 ने मिलकर उसे पकड़ा था। खन्ना सेना की संवेदनशील जानकारी और एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट किसी विदेशी एजेंसी को बेच रहा था। थोड़े ही समय बाद उसने आत्महत्या कर ली। ये प्रयोग क्या था? मुझे पूरी जानकारी नहीं, पर कैप्टन राजू और मेजर बलबीर सिंह ये दोनों कुछ हद तक अवगत थे, क्योंकि ये प्रयोग की सिक्योरिटी टीम में थे। शायद वे आपको बेहतर बता सकें। आप दोनों आज यहीं रुकिए। सुबह आपको दोनों अधिकारियों का वर्तमान पता उपलब्ध करा दूंगा। अगर मौतें लगातार हो रही हैं, तो चौथा और 5वां व्यक्ति भी खतरे में है। जी सर, यही ठीक रहेगा। दोस्तों की मौत की कड़ी अब 5 की टीम की ओर इशारा कर रही थी। विक्रम को अब हर पल कीमती लग रहा था। विक्रम तुरंत गुरुग्राम रवाना होता है।